बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं फरहाद। आज देश भर में मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हो रही है। सब इस पैकेज को 2014 के 15 लाख अकाउंट में आने की बातों से जोड़ रहे हैं और इसे सिर्फ इंतखाबी जुमला कह रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस ज़िम्न में कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज भी की है। इस पैकेज को लेकर नेशनल मीडिया, खासकर गोदी मीडिया, चीख चीख कर मोदी सरकार की तारीफें कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी सरकार की तारीफ होने की बात कही जा रही है, लेकिन इन तमाम बातों के दरमियान जो कड़वी हकीकत हमारे सामने है वो हमारे मेहनतकश मजदूरों की तकलीफदा पैदल सफ़र है, जो अपने मासूम बच्चों के साथ तरह तरह के तकलीफ़ें सहते हुए सैकड़ों मील दूर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कई मजदूर कामयाब हो रहे हैं तो कई ऐसे बदनसीब भी हैं जिनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जब पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया था, उसके दूसरे ही दिन एक मजदूर बहन का जुमला दिल पर वार कर गया, जिसने कहा था कि साहब 20 लाख करोड़ का तो पता नहीं, बस हमें घर तक पहुंचने के लिए बस का बंदोबस्त करवा देते तो अच्छा था। बेशक मजदूर बहन का ये जुमला तारीख में ज़रूर दर्ज होगा। बहरहाल दुनिया भर में कोहराम मचाने वाली ये कोरोना की वबा ज़रूर ख़त्म होगी, लेकिन इस वबा के दौरान सरकार की मदद या मदद देने वाले बयान, पुलिस का फ्रेंडली रवैया या तासुब, लोगों की जानिब से दिल से की जा रही मदद या फिर मदद का दिखावा, सब याद रखा जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। माइग्रेंट मजदूरों को फौरी राहत दिलाने के दबाव के बाद मोदी सरकार का ऐलान, 2 माह तक मुफ्त गेहूं और चावल, किसी भी रियासत का राशन कार्ड दिखाकर ले पाएंगे राशन। मोदी हुकूमत के आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने शेयर बाजार को डुबोया। चौतरफा हुई फरोख्त के सबब जुमेरात को 2.5% से ज्यादा गिरे शेयर बाजार। वंदे भारत मिशन के तहत 2 और फ्लाइट्स पहुंची हैदराबाद एयरपोर्ट। मनीला और वाशिंगटन से 313 मुसाफिरीन हुए भारत वापस। अब तेलंगाना में मुर्दों का भी होगा कोरोना टेस्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी हुकूमत को हिदायत। शहर हैदराबाद में अचानक खुरेज झगड़ों में इजाफा, रमजान का तकद्दुस पामाल। ताजा वाक़े में सिर्फ तरबूज की कीमत में लड़ पड़े लोग हुए शदीद जख्मी। और शहर हैदराबाद के 2 अलग अलग मुकामात पर दिखाई दिए जंगली जानवर। आराम घर मैलारदेवपल्ली में तेंदुआ तो गोलकुंडा में नजर आई वाइल्ड ब्लैक कैट। और अब पेश है खबरों की तफसील। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है। इस मरतबा सीतारमण ने मजदूरों को 2 माह तक मुफ्त अनाज समेत कई बड़े ऐलान किए हैं। जानने के लिए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि माइग्रेंट मजदूरों को 2 माह तक मुफ्त अनाज और जिन मजदूरों के पास राशन कार्ड्स नहीं है उन्हें भी 5 किलो चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। रियासतें ये मदद मजदूरों तक पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा कि मुहाजिर मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत जल्द ही रेंटल हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस स्कीम के लिए गरीबों को कम किराए में रहने के लिए घर मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत का राशन कार्ड दिखाकर कहीं भी राशन लिया जा सकेगा। सरकार जल्द ही एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम लाने जा रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मजदूरों को रात में काम करने के तरीकों को महफूज करने पर भी काम किया जा रहा है और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के मजदूरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पार्लियामेंट में इसे लेकर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिन इदारों में 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां ESIC के जरिए फायदा पहुंचाया जाएगा। जहां भी खतरे वाली जगहों पर मजदूर काम कर रहे हैं वहां ESIC पर अमल करने के लिए पाबंद किया जाएगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम भी हर जगह नाफिज की जाएगी।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज की उम्मीद में कल चारशंबे के रोज 2% की छलांग लगाने वाला शेयर बाजार पैकेज के ऐलान के बाद चौतरफा हुई फरोख्त के सबब आज जुमेरात को 2.5% से ज्यादा गिर गया। BSE का 30 शेयर वाला सेंसरी इंडेक्स सेंसेक्स 850 पॉइंट्स यानी 2.77% कम होकर 3 हफ्ते की निचली सतह 31,122 पॉइंट्स पर आ गया है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी भी 240 पॉइंट्स यानी 2.57% कम होकर 9,142 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बता दें कि आज सेंसेक्स और निफ्टी में हुई गिरावट 21 अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। बैरून मुल्क फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की 2 खुसूसी फ्लाइट्स आज हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची। मनीला और वाशिंगटन से 313 मुसाफिरीन इन फ्लाइट्स के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। अहदेदारों ने बताया कि 5वें वंदे भारत फ्लाइट मनीला से 149 जबकि छठी फ्लाइट वाशिंगटन से 163 मुसाफिरीन को लेकर हैदराबाद पहुंची, जबकि कुआलालंपुर से एक और फ्लाइट आज रात हैदराबाद पहुंचेगी। अब तेलंगाना में मरने वालों का भी कोरोना टेस्ट करवाना होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में हुकूमत को हिदायत दी है। देखते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो मरने वालों का भी कोरोना टेस्ट करवाए। अब तक हुकूमत मरने वालों का कोरोना टेस्ट नहीं करवा रही थी। ताहम रियासती हाईकोर्ट ने जुमेरात को हिदायत दी है कि मरने वाले अफराद के नमूने हासिल किए जाएं। अदालत ने इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा रिपोर्ट पर भी नाराजगी का इजहार किया। हाईकोर्ट ने तेलंगाना जना समिति के नायब सदर प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव की जानिब से दाखिल करदा मफाद आम्मा की अर्जी की समाअत करते हुए ये फैसला सुनाया, जिन्होंने कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद से नमूने हासिल न करने रियासती कमिश्नर व डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ की जानिब से जारी करदा अहकामात को अदालत में चैलेंज किया था। अर्जी गुजार के वकील C प्रभाकर ने दलील दी कि मुर्दा अफराद के खून के नमूने हासिल करने का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ICMR के रहनुमायाना खतूत में कोई तस्कीरा नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा कि WHO का कहना है कि एक शख्स का मुआयना करवाया जा सकता है, इस वबा का उसमें पता चलाया जा सकता है और इसका इलाज करवाया जा सकता है। ताहम रियासती हुकूमत ने शहर हैदराबाद के कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले अफराद की तिब्बी जांच नहीं की। उन्होंने अदालत से ये भी कहा कि अगर बड़े पैमाने पर जांच नहीं की गई तो वायरस का पता चलाना मुश्किल होगा और ये तीसरे मरहले में जा पहुंचेगा, जो बदतरीन वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। उन्होंने AP के अजला नेल्लोर और करनूल में डॉक्टर्स के मामलात पेश किए जो उनकी मौत के बाद मुस्बित पाए गए थे। अदालत ने इस मामले की समाअत 26 मई तक मुलतवी करते हुए हिदायत दी कि WHO के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। अदालत ने इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। अलावाजी अदालत ने मरकज को हिदायत दी कि वो वायरस से निमटने के सिलसिले में इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार पर भी रिपोर्ट पेश करे। 50 दिनों बाद आज वरंगल स्टेशन पर कोई ट्रेन नजर आई है। नई दिल्ली से चेन्नई के सफर पर रवाना हुई ट्रेन आज सुबह वरंगल रेलवे स्टेशन पहुंची। इस मौके पर MLA N नरेंद्र ने 85 मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। बता दें कि 138 मुसाफिरों के साथ ये ट्रेन वरंगल पहुंची थी, जिसमें से 85 मुसाफिर वरंगल पर उतर गए क्योंकि ये ट्रेन दिल्ली के बाद अलग अलग मकामात से होते हुए वरंगल पहुंची थी। इसीलिए हुकाम ने इन मुसाफिरों को घरों में क्वारंटाइन रहने की सलाह दी है। बादशाह ये ट्रेन चेन्नई के लिए रवाना हो गई। एक्साइज एंड टूरिज्म मिनिस्टर V श्रीनिवास गौड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से पुद्दीरेड्डी पाड़ू रिजर्वायर को लेकर CM KCR पर लगाए जा रहे इल्जामात पर बरहमी जाहिर की। एक बात हम लोग पूछ पुद्दीरेड्डी के बारे में आप लोग पूछ रहे, बहुत नाटक कर रहे, दीक्षा लेटर लिख रहे, वो बोल रहे। अगर ये पुद्दीरेड्डी पाड़ कब आया, कौन सा गवर्नमेंट रूलिंग में आया? आज कांग्रेस वाले ज्यादा बात करे, वो उत्तम कुमार रेड्डी साहब और बहुत लोग आपके जमाने में आपके गवर्नमेंट में वो पुद्दीरेड्डी पाड़ का आया, तब तो भी आप बात करें, तब तो भी असेंबली में बात करें, कैबिनेट में बात करें। उल्टा आप लोग जाके रायलसीमा जाके नारियल फोड़ के हार दिया आप लोग।
आज कौन कौन बात कर रहे हैं, मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर सब लोग भी उसको डर के पोस्ट के लिए हमारा तेलंगाना को नुकसान करे। आप लोगों से वो पोर्ट्रेट प्रोजेक्ट आया, आज आप लोग बोल रहे केसीआर साहब दोनों मिलके कर रहे, बोलते क्या जरूरत है आप लोग मिलके करने का। सीनियर कांग्रेस लीडर और एमएलए जग्गा रेड्डी ने आज किसानों के मसाइल पर सीएम केसीआर को घेरते हुए कहा कि सिर्फ जबानी भरोसे के बजाय किसानों को राहत पहुंचाने के इकदाम करें केसीआर। आज का प्रेस मीट का बात है कि किसानों के लिए बात करने के लिए प्रेस का सामने आया हूं मैं। देखो, अभी सीएम बनने के बाद कम से कम ये 5 साल हो गया सीएम केसीआर सीएम बनने के बाद किसानों को जो रैतु बंधु पथकम था वो ये 1 एकड़ को ये 5,000 जो देने का था, इलेक्शन के पहले इलेक्शन वोटों को लिए वोट लेने के लिए गवर्नमेंट फिर हुकूमत लेने के लिए मेरे हिसाब से ये 1 एकड़ से लेके 100 एकड़ तक सबको पैसे डाल दिए। कहीं को बोले तो इलेक्शन में 100 वोटा डालना बोल के डाल दिए। दूसरी बार सीएम केसीआर को सीएम बना दिए, हो गया। अभी होने के बाद अभी 15 महीने 16 महीने क्या कि हो रहा गवर्नमेंट फॉर्म करके सेकंड बार सीएम बन के आज तक जो फर्स्ट फेज जो किसानों के लिए जो रैतु बंधु पथकम जो 5,000 डालने का था वो आज तक स्टेट में पूरा 40% ही डाले। अभी 60% किसानों को पैसे नहीं आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सिर्फ शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना के दिगर अजला और दूसरी रियासतों में भी मजलिस अरकान की जानिब से लॉकडाउन से परेशान ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर ज़िला सदर व भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद की सरपरस्ती में एमआईएम भैंसा टाउन सदर फैजुल अक्कान ने आज 700 ज़रूरतमंदों में सालार मिल्लत रिलीफ राशन किट्स तकसीम किए। इस तरह मजलिस की जानिब से भैंसा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुक़ीम ज़रूरतमंदों में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तकरीबन 5,800 राशन किट्स तकसीम किए जा चुके हैं। ब्रिटेन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।